बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम बखैर आफियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक उन अमाल पर है जो इंसान को मखसूस मुसीबतों से निजात दिलाते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब देखने सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अबू अब्दुल्ला हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नवादिर अल असूल में यह बात जिक्र की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की एक मस्जिद में आकर सहाबा इकराम की एक जमात के पास आकर फरमाया, गुज़िश्ता रात मैंने अजीब बातें देखी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या बातें देखी? तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक उम्मती को देखा कि उसे अज़ाब कब्र ने घेर रखा है, आखिर उसके वज़ू ने आकर उसे छुड़ा लिया। नाज़रीन, हमें दीन का कोई भी अमल छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा अमल हमें किसी न किसी बड़े अजाब से बचा रहा होता है। हमारा कोई भी छोटे से छोटा अमल अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा का बाइस बन सकता है और आखिरत में हमें सुरखरू कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वज़ू नमाज से पहले करना फ़र्ज है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। हम सिर्फ ये एक ही रुख जानते हैं, कभी वज़ू की फजीलत को पढ़ कर देखिएगा। हम तो यही जानते हैं कि नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करे, यानी नमाज के अलावा जो वक्त होता है उसमें भी बावज़ू रहने की कोशिश करे, तो क़यामत के दिन उसकी वज़ू वाली तमाम जगह चमक रही होगी। पूरे दिन में ज़्यादा देर तक बावज़ू रहने से रिज़्क में भी इजाफा होता है। बार बार वज़ू करने से इंसान के गुनाह भी धुल जाते हैं और इंसानी जिस्म के इन आज़ा का बार बार धुलना उसके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। तो नाज़रीन, ये चंद एक फवाइद थे जो मैंने आपसे जिक्र किए। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मती को देखा कि शैतान उसे वहशी बनाए हुए है, लेकिन जिक्रुल्लाह यानी अल्लाह के जिक्र ने आकर उसे खलासी दिलवाई। दोस्तों, आजकल हम दुनिया में इतना मसरूफ हो चुके हैं कि फर्ज की गई इबादतों को भी वक़्त नहीं देते, और जो लोग वक़्त देते हैं वो बस फराइज को ही सरअंजाम देते हैं। फर्ज इबादत से आगे अगर कोई अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पे रखता है तो वो शैतान की शर से भी महफूज हो जाता है और उसकी जुबान भी तरोताज़ा रहती है। फिर हमारे नबी ने एक उम्मती को देखा कि अजाब के फरिश्तों ने उसे घेर रखा है, तो उसकी नमाज ने आकर उसे बचा लिया। यहाँ पे हमारे सभी नाजरीन को नमाज की अहमियत का तो पहले से ही इल्म होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अलग से काफ़ी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि नमाजें वैसे टोटल 8 हैं। 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं और बाकी 3 फर्ज नहीं हैं। उनमें से पहली नमाज का नाम तहज्जुद है। ये नमाज फर्ज तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अहम नमाज है। तहज्जुद की नमाज के बाद की गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं फरमाते, बशर्त ये कि वो चीज उसके हक में बेहतर हो। दूसरी नमाज का नाम इशराक और तीसरी नमाज का नाम चाश्त है। फिर हमारे प्यारे नबी ने एक उम्मती को देखा कि प्यास के मारे हलाक हो रहा है, मरा जा रहा है। जब हौज पे जाता है तो उसे धक्के दिए जाते हैं। उसका रोजा आया और उसे पानी पिला दिया, यहाँ तक कि वो सैर हो गया। और हम रोजे को इस वजह से छोड़ देते हैं कि हमसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। रोजे सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि इसके फिजिकली बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा और अहम फायदा ये है कि रोजेदार को कभी कैंसर नहीं होता, क्योंकि भूख लगने की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर के वो सेल्स कैंसर सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए कभी रोजेदार को कैंसर बनता ही नहीं। फिर हमारे प्यारे नबी ने एक उम्मती को देखा कि वो अंबिया किराम के किसी भी हलके में बैठने की कोशिश करता है तो वहाँ वाले उसे उठा देते हैं, यानी अपने पास बैठने नहीं देते। उसी वक्त उसका जनाबत की हालत में फौरी किया गया गुस्ल आया और उसे बाकी अंबिया किराम के पास नहीं बल्कि मेरे पास बिठा गया। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, बाकी अमाल की तरह गुस्ल को भी इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से हजरात हालत जनाबत के बाद गुस्ल करने में बहुत ही सुस्ती और कोताही करते हैं, जिसकी वजह से जितने कदम जमीन पे वो चलता है तो जमीन 70 गज नीचे तक जलती है। खाना खाने बैठता है तो लुक़मे उस पे लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी उस पे लानत भेजते हैं। और जनाबत की हालत में गुस्ल ना करने का सबसे बड़ा नुकसान कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका रिज़्क तंग फरमा देते हैं। तो नाजरीन, हमें इस मामले में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर हमारे नबी ने एक और उम्मती को देखा कि वो ऊपर से नीचे तक अंधेरे में घिरा हुआ है। उसी वक्त उसका हज और उम्रा आया और उसे अंधेरे से निकालकर नूर की रोशनी में ले गया। नाजरीन, ये अता अल्लाह ताला हर किसी को अनायत नहीं फरमाते। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको अपने घर की ज़ियारत करने के लिए कबूल फरमाए। आमीन।
फिर एक उम्मती को देखा कि वो मोमिनों से कलाम करना चाहता है, लेकिन कोई भी मोमिन उससे कलाम नहीं करता। उसी वक्त उसका सुलह रहमी आया और उन मोमिनों को हुक्म हुआ कि इस शख्स से कलाम किया जाए, तो सभी मोमिन इससे बातचीत करने लगे। एक उम्मती को देखा कि वो अपने मुंह पर से आग के शोले हटाने के लिए हाथ बढ़ाता है। इतने में ही उसकी खैरात आई और उसके मुंह पे चादर बन के साया कर दिया। नाजरीन, सदका और खैरात ऐसी चीजें हैं जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं और साथ ही उसके लिए भलाई और रिज़्क बढ़ाने का भी बायस बनते हैं। आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में हम खैरात से हाथ इसलिए रोक लेते हैं कि शायद हमारे पास ना कम पड़ जाए, या हम खैरात कर देंगे तो खुद क्या खाएंगे। तो हमें चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक दिल खोल के सदका और खैरात करें। फिर एक उम्मती को देखा कि अज़ाब के फरिश्तों ने उसे हर तरफ से कैद कर लिया है, तो उसी वक्त उसका नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना आया और उन अज़ाब के फरिश्तों से छुड़ाकर रहमत के फरिश्तों से मिला दिया। नाजरीन, आज के दौर का तकाजा कुछ यूं है कि हमें ये काम करने के लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे हम किसी को नेकी का हुक्म दें तो उसका पहला सवाल यही होगा, आप खुद अमल करते हो जो मुझे सबक दे रहे हो? अरे भाई, पहले अमल करो फिर तलकीन करना। और अगर किसी को बुराई से रोका जाए तो वो कहेगा, आ गए मुफ्ती साहब, इन्हीं की कमी थी। और कहेगा, आप मेरी कब्र में थोड़ी जाएंगे, आप अपनी आखिरत की फिक्र करें। तो मोहतरम, ये इनाम भी उसी के लिए हैं जो ये सब बर्दाश्त करते हुए ना नेकी का हुक्म देने से घबराए और ना बुराई के रोकने से। फिर एक और उम्मती को देखा कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ है और अल्लाह ताला और उसके दरमियान पर्दा है। उसी वक्त उसका अच्छा इखलाक आया और अल्लाह और बंदे के दरमियान से पर्दा हटा दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने एक और उम्मती को देखा कि इसका नामा अमाल इसकी बाईं तरफ से आ रहा है, लेकिन इसके खौफे खुदा ने आकर उसे उसके सामने कर दिया। नाजरीन, खौफे खुदा एक ऐसी चीज है जिस बंदे के दिल में हो वो उसे गुनाह करने नहीं देती। इंसान गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है और खौफे खुदा की वजह से अपने पाँव पीछे हटा लेता है। फिर एक उम्मती को देखा कि वो जहन्नम के किनारे खड़ा है। उसी वक्त उसका अल्लाह से कपकपाना और गिड़गिड़ाना आया और उसे जहन्नम से बचा कर ले गया। फिर एक उम्मती को देखा कि उसे उल्टा लटकाया गया है ताकि उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। उसी वक्त उसके बारगाहे इलाही में निकले आंसू आए और उसे जहन्नम में गिरने से बचा लिया। फिर एक उम्मती को देखा कि वो पुलिस रात पर लड़खड़ा रहा है। उसी वक्त उसका मुझ पे दरूद पढ़ना आया और उसका हाथ पकड़कर उसे पुलिस रात पार करवा दिया। फिर एक उम्मती को देखा कि वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए। उसी वक्त उसके कलमे की शहादत पहुंची और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए। नाजरीन इकराम, ये हदीस मुबारका बहुत लंबी है। इस वीडियो में आपसे उन मखसूस आमाल का जिक्र किया गया है जो मखसूस मुसीबतों से निजात दिलवाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दीन का इल्म आगे से आगे फैल सके। नाजरीन, जो लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।